और यज्ञ की समाप्ति हुई, कुछ दिन वहां रहे। जनकपुर से निमंत्रण आया और जैसे जनकपुर से निमंत्रण आया, विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र चलो हमें जनकपुर चलना है। और जैसे जनकपुर की बात सुनी, धनुष यज्ञ की बात सुनी, राम जी प्रसन्न हो गए और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के। हर्षित होकर के राम लक्ष्मण चल दिए। कुछ मुनियों की मंडली है, राम लक्ष्मण हैं, मुनि विश्वामित्र हैं और चले जा रहे हैं जनकपुर की ओर। अब पैदल पैदल चले जा रहे हैं और राम जी का ध्यान गया। आश्रम एकादिक मगमाहि, आश्रम एकादिक मगमाहि, आश्रम एकादिक मगमाहि, खगम आश्रम एकादिक मगमाहि, आश्रम एकादिक मगमाहि, आश्रम एक, आश्रम एक, आश्रम एक आश्रम देखा। उस आश्रम की ओर राम जी का ध्यान गया। अच्छा, आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं पर गुरुजी का ध्यान नहीं गया, या गुरुजी ने उधर नहीं देखा। कोई उधर नहीं देखता। अरे ऋषि मुनि साधकों की तो क्या कहे, खाग मृग जीव जंतु भी वहां नहीं रहते, सबने उस आश्रम का त्याग कर दिया है। और राम जी ने पूछा गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? क्योंकि उस शिला में नारी की आकृति है और नारी की आकृति की कोई शिला। राम जी का हृदय करुणा से भर गया। कौन है ये? तब विश्वामित्र जी ने पूरा वृतांत सुनाया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो। हे रामभद्र, आपके चरणों की रज की आकांक्षी है। पूरा वृतांत सुनाया। ये अहिल्या कौन है? यह ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने के बाद जो कुछ अवयव शेष बचे, उनसे एक अनुपम सुंदरी कन्या को प्रकट किया। वह अत्यंत सुंदरी थी और ब्रह्मा जी सोचते थे मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इसका ब्याह करूंगा जो पूरी तरह निर्विकार हो। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़कर कहा कि मुनि, मुझे कुछ आवश्यक कार्य से कहीं जाना है, इस कन्या को मैं यहां कुछ दिन के लिए छोड़ता हूं। 1 वर्ष तक वह अहिल्या मुनि गौतम के आश्रम में रही, पर उन 1 वर्ष के काल में गौतम ऋषि का मन एक बार भी उसकी सौंदर्य को देखकर आकर्षित नहीं हुआ, क्षुब्ध नहीं हुआ। जिसके सौंदर्य को देखकर इंद्र भी लालायित था। तमाम लोग चाहते थे ये कन्या हमें मिल जाए, लेकिन धन्य है गौतम ऋषि कि उनके मन में कभी कोई आकर्षण पैदा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि इनसे बढ़िया श्रेष्ठ पति इस कन्या के लिए कोई नहीं हो सकता। गौतम जी से निवेदन करके कहा कि अब ये कन्या मैं आपको ही समर्पित करना चाहता हूं। जो आज्ञा कह के गौतम जी ने स्वीकार कर लिया। विधिवत पाणी ग्रहण हुआ और गौतम ऋषि अपनी अर्धांगिनी अहिल्या के साथ आश्रम पर रहने लगे। लेकिन इंद्र का आकर्षण अभी भी नहीं हटा था। एक दिन इंद्र ने विचार किया अहिल्या के पास जाने का, चंद्रमा को सहायक बनाया। मध्य रात्रि में चंद्रमा ने
मुर्गे का रूप बना करके बाघ मार दी। और गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया है, ब्रह्म वेला आ गई है। वो स्नान करने गए और जैसे ही स्नान करने गए तो गौतमी गंगा से आवाज आई, महात्मन तुम्हारे साथ छल हो रहा है, लौट के जाओ। लौट करके जैसे ही आए अपनी कुटिया की ओर आने लगे। उनके आने की आहट, उनके पैरों की आहट से इंद्र को पता लग गया। इंद्र निकल के भागा। इंद्र जो है उसने गौतम ऋषि का स्वरूप बना रखा था। अपने रूप में इंद्र को जाते देख करके सारी बात समझते गौतम ऋषि को देर ना लगी। उनकी भ्रुकुटी तन गई, नेत्र लाल लाल हो गए, क्रोध में होठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने कहा, अरे इंद्र, तू भोगों का आदि इतना अधिक है कि तू अधर्म करने में भी पीछे नहीं हटता है। तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएं। श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप दिया कि तेरे शरीर पर कलंक के धब्बे, काला धब्बा हो जाए। वो तो चले गए, लेकिन थर थर कांप रही अहिल्या डरी हुई है। महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है, महाराज मैं पहचान नहीं पाई, वो आपके रूप में था, मुझे लगा आप लौट कर आए हैं। गौतम ऋषि ने कहा, देवी वो पतिव्रता कैसी पतिव्रता जो अपने पति का संस्पर्श ना जान पाए? क्या तू मेरी अंग गंध से मुझे पहचान ना सकी? क्या तू मेरे स्पर्श से अपरिचित है? क्या तू जानती नहीं है कि मेरा स्पर्श और कोई पराये पुरुष का स्पर्श में क्या भेद होगा? निश्चित तेरी भी सहमति नहीं होगी। तूने ऐसा कर्म किया है, तेरा हृदय कठोर है, पत्थर के समान हृदय है, जा तू पत्थर हो जा। पत्थर होने का श्राप दे दिया। धीरे धीरे अहिल्या का देह पत्थर में परिणित होने लगा। प्रार्थना करती हुई क्षमा मांग रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गौतम ऋषि ने क्षमा नहीं किया। आश्रम छोड़ के चले गए वहां से। और जब गौतम ऋषि चले गए तो सबसे कहा कि अब यहां कोई नहीं रहेगा। इनके पुत्र शतानंद जी वो भी वहां से चले गए। और जो ऋषि मुनि साधक वहां रहते थे, शिष्यगण रहते थे, धीरे धीरे सब वो स्थान छोड़कर चले गए। और शिला बनी हुई अहिल्या पर जाते जाते गौतम ने कहा था, तू इतना गिड़गिड़ा रही है, एक दिन तेरे यहां राम आएंगे और राम के चरणों की धूली पाकर के तेरा यह अपराध धुल जाएगा और तू पावन बन जाएगी। विश्वामित्र जी ने जब यह पूरा वृतांत सुनाया, राम जी के नेत्रों से, कमल जैसे नेत्रों से अश्रु बिंदु झलझला पड़े। उसकी करुण व्यथा सुन करके लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव आप कह रहे हैं ये उसकी कथा है, और ये उसकी कथा क्या, मुझे तो उसकी व्यथा लग रही है। बेचारी का कोई अपराध नहीं था, फिर भी पति ने श्राप दे दिया। विश्वामित्र जी बोले, है तो व्यथा, पर ये बताओ सुन कौन रहा है? उसकी व्यथा को सुनने वाला कौन है? बोले राम जी हैं। बोले जिसकी व्यथा को राम जी सुने वो व्यथा नहीं रह जाती, वो व्यथा भी कथा बन जाती है तो राम जी सुनने लग जाए। गौतम नारी श्राप बसो उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहत कृपा करो। हे रामभद्र अब कृपा करिए। गौतम नारी श्राप बस। अग्रवाल जी, विश्वामित्र जी ये नहीं कह रहे कि पाप बस, ये भी कह सकते थे कि गौतम नारी पाप बस, पर वो उसका पक्ष लेते हुए कह रहे हैं पाप बस नहीं, श्राप बस। चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की रज चाहती है। अब राम जी के मन में ये बड़ा संकोच हो गया, मैं क्षत्रिय वर्ण में जन्मा हूं और ये ब्राह्मण है। वैसे एक बात आपसे आज प्रार्थना कर दे, जन्माष्टमी का अवसर है कि परमात्मा की कोई जाति नहीं होती, ब्रह्म अवर्ण है। बताओ कोई ब्रह्म का भी वर्ण हो सकता है? आज हम लोग जातिगत इतनी ज्यादा संकीर्णता में फंस गए हैं कि भगवानों का भी बंटवारा कर लिया।
आज हमें आवश्यकता है इस संकीर्णता से बाहर आने की। आज हम लोगों ने भगवानों का भी बंटवारा कर लिया है। विश्वकर्मा जी हमारे हैं, परशुराम जी हमारे हैं, अकर्मा बाई हमारी हैं, फलाने जी हमारे हैं। अरे भैया सब सबके हैं, क्योंकि भगवान तो सबके लिए आते हैं और वो सब वो किसी के रूप में आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप उसको अपना मानिए कि हमारे हैं, पर ये मत मानिए कि हमारे ही हैं, ये तो हमारे यहाँ आए। अथवा दूसरा वर्ण उनसे कोई भेद ना रखे कि तो उस पर इतनी वर्ण की संकीर्णता कहीं कहीं देखने को मिली। पंकज जी अभी बीच में एक मुहिम चली, हमें तो इतना दुख हुआ कि क्या कहें। कुछ संगठनों ने कहा कि रावण ब्राह्मण था और राम जी क्षत्रिय थे, तो हम तो रावण का पक्ष लेंगे, राम जी का नहीं लेंगे। हमने कहा बताओ इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अरे भैया रावण ब्राह्मण नहीं था, रावण राक्षस था। ठीक है कि वो एक ब्राह्मण के तेज से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह वस्तुता क्या है? असुर है, राक्षस है। और राम जी भले ही क्षत्रिय कुल में आए हों, पर राम जी परम ब्रह्म है, राम जी परमात्मा है, और परमात्मा तो सबके हैं। पर राम जी तो बड़े शील संकोच निधान है, उनके मन में संकोच था मैं क्या करूं। और राम जी ने अपना चरण थोड़ा सा ऊपर उठाया, और ऊपर चरण उठाते ही हवा का झोंका आया, थोड़ी धूल उड़ी, और धूल उड़ करके शिला पर पड़ी। शिला से नारी प्रकट हो गई, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या उठ करके खड़ी हो गई है। बोले पतित पावन भगवान की धन्य है प्रभु। और एक संत तो कह रहे थे, बोले राम जी के चरणों की रज नहीं, बोले राम जी के बक्ष स्थल पर है भृगुलता का चिन्ह, तो बोले भृगु जी के चरणों की रजगिरी। ऐसा भी एक संत पुरुष भाव दे रहे थे। पर राम जी के चरणों की रज प्राप्त हुई, हाथ जोड़ करके वह सुंदर स्तुति करने लगी। पर सत पद सोपन सावन, परसत पद पावन सोपन सावन, प्रगट भई तप पुंज देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है। रोते रोते राम जी का दर्शन कर रही है और कह रही है आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझ पतिता के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी, मुझे पावन बना दिया। पर शतपद पावन शोक न सावन, जो हमारे सारे शोकों का नाश करने वाले हैं, ऐसे राम जी के चरणों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। देख अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही, कुछ बोलना चाहती है पर इतना ज्यादा कंठ रुंध गया है कि आवाज निकल नहीं पा रही है। आज वो कह रही है मैं बड़भागी नहीं हूं, अति बड़भागी भी नहीं हूं, अतिशय बड़भागी हो गई हूं जो राम जी मेरे पास आ गए हैं। अग्रवाल जी वैसे तो हम सब बड़भागी हैं, क्योंकि हमें मनुष्य रूप मिला है। मनुष्य भगवान ने बनाया है, तो सब मनुष्य रूप में आने वाले हम लोग बड़भागी हैं। बड़े भाग मानस तनु पावा। उनमें भी जो सत्संग कर रहे हैं वो उससे बड़भागी है, उसमें भी सत्संग के बाद भगवान की ओर जो बढ़ जाएं वो और अति बड़भागी है। कथा सुनकर सत्संग सुनकर भगवान की ओर जिनकी गति हो जाए, भगवान की ओर जो बढ़ जाए वो अति बड़भागी हैं। पर जो भगवान की ओर तो न बढ़ सके, पर भगवान स्वयं जिसके पास पहुंच जाएं वो अतिशय बड़भागी है। यहाँ अहिल्या कह रही है मैं बड़भागी नहीं, मैं अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी
चरण न लागी, जुगल नयन जल धारो वही, धीरजो मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। आज मुझ पर आपने कृपा कर दी। मैं तो किसी लायक नहीं थी कि आपके पास पहुंच जाऊं, पर आप स्वयं चलकर मेरे पास आ गए और मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। देखो, एक और भगवान शंकर इतने समर्थ हैं कि आम के पीछे छुपे हुए काम को भी पहचान गए थे, और मैं इतनी अबला कि पति के रूप में आए हुए काम को भी नहीं पहचान पाई। तो राम जी के सामने अहिल्या कह रही है कि भोले बाबा तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वो छुपे हुए काम को भी पहचान गए, और मैं पति के रूप में आए हुए काम को न जान पहचान सकी। लेकिन कृपा देखी जाए तो भोले बाबा को तो राम जी का चरणामृत ही सिर पे रखने को मिला, पर मुझे तो राम जी के साक्षात दर्शन और राम जी के चरण मिल गए हैं। इसलिए मेरा भाग्य जो है वो भोले बाबा से भी ऊंचा हो गया है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नमामि। ओ अहिल्या एक बड़ी बात, अद्भुत बात कह रही है। बोले उस समय तो मुझे लगता था कि पति ने श्राप देकर बहुत बुरा किया, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने श्राप देकर बहुत अच्छा किया था। मेरे पति ने श्राप देकर बहुत बढ़िया काम किया। मुनि श्राप जो दीना अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह में मान। क्या अनुग्रह हुआ? बोले पति के श्राप का परिणाम है कि आज राजीव लोचन श्री राम मेरे सामने खड़े हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिनके दर्शन के लिए ललचाते रहते हैं, दर्शन नहीं मिलता, वही परम ब्रह्म परमात्मा राम मेरे सामने खड़े हैं, और उन राम के दर्शन का मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ ही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरवार। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती, कोई वरदान नहीं चाहती, तो क्या चाहती हो? बोले बस एक चीज चाहती हूँ कि जिन चरणों की धूल से मेरा उद्धार हुआ है वो चरण मुझसे दूर ना हो, उन चरणों में मेरा मन लगा रहे, वो चरण मुझे प्राप्त होते रहे। पद कमल परागा मम मन मधुको करई, उन चरणों का रसिक भ्रमर मेरा मन बना रहे, और जिन चरणों की रज से आज मेरा उद्धार हुआ है, मेरा मन रूपी भौरा सदा उन चरणों पर मड़राता रहे, उन्हीं चरणों में मेरा मन सदा सदा लगा रहे। कौन से पद? बोले जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिवो शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत आज सिर धरयो कृपाल, सिर धरयो कृपाल। हे भगवान, जिन चरणों की रज को भगवान शंकर स्मरण करते हैं, जिन चरणों के चरणामृत को भोले बाबा गंगा जी के रूप में श्रोधार्य करते हैं, ब्रह्मा आदि जिनका पूजन करते हैं, वो चरण मुझे प्राप्त होते रहे। राम जी ने कहा देवी अब आप निश्चिंत होकर निष्फिक्र होकर जाइए। कहां जाऊं? बोले अपने पतिदेव के पास। अहिल्या डर गई
मुझे आज भी उनका वह क्रोध भरा चेहरा याद है। वो बड़े क्रोध में थे, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी ने कहा, देवी अब तुम्हारे पति तुम पर कोई क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि आदर के साथ तुम्हें जो है स्वीकार कर लेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। अब निश्चिंत होकर पति लोग को जाओ। और राम जी की बात ये जब सुनी अहिल्या ने कि मेरे पति ने मुझे क्षमा कर दिया, अब तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा कि केवल राम मिले इतना नहीं, बल्कि राम जी की कृपा से पति भी प्राप्त हो गए। पति ने मुझे क्षमा कर दिया है, मेरा अपराध क्षमा हो गया है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि शरण परी। हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। पति लोक आनंद भरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मन में भाव था कि मुझे पति चरणों में स्थान मिल जाए, जो अति मन भावा सो वर पावा, वो वर मिल गया। क्या वर चाहती थी अहिल्या? मुझे पति चरणों में पुनः स्थान मिल जाए, मेरे पति मुझे क्षमा कर दें। और आज राम जी ने कहा कि अब तुम पावन बन गई हो, अब तुम्हारे पति तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेंगे। तो गई पति लोक आनंद भरी, आनंद में भर करके और पति लोक को गई। ये कथा सुनाते सुनाते गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय इतना अधिक विगलित हो गया, इतना अधिक द्रवित हो गया। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और जो हरि चरित न सुन हरि चरित न जो हर साथी। साहब वो हृदय तो कठोर पत्थर के समान है, जो भगवान के ऐसे चरित्रों को सुनकर और हर्षित न हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मेरे मन कि आसो प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटका ही भजे, और छाड़ कपट। अपने मन को समझा रहे हैं, अरे मूढ़ मन, ऐसे प्रभु को छोड़ करके उन विषयों की ओर भाग रहा है जिनसे कभी सुख स्वप्न में भी संभव नहीं है, जिन विषयों के सहयोग से क्षणिक भी सुख नहीं प्राप्त होता, उन विषयों के पीछे भाग रहा है। उन संसार के लोगों से अपेक्षा रख रहा है जो सर्वथा स्वार्थी हैं, जिनका हमारे साथ नाता ही स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ा है। कभी मन में विचार करिएगा, आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो क्यों? आप बहुत सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो लगेगा कि कोई ना कोई स्वार्थ सबका लगा है। तो भैया संसार का हर नाता स्वार्थ से जुड़ा है, पर नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, और को न राम सन जान यथारथ। यदि उन समान कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला है तो वो मेरे ठाकुर जी है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे मेरे मन तुलसीदास सठ, अरे मेरे सठ मन ताही भजी, छाड़ी कपट जंजाल। सारे कपट और जंजाल को छोड़कर निष्कपटता के साथ ऐसे प्रभु का भजन करिए। अब तो गोस्वामी जी बड़े दीनता के साथ आगे के चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, और यहां से गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनः श्री विश्वामित्र गुरु जी के साथ में राम लक्ष्मण आगे चल दिए।